जम्मू में भी कोरोना के नए मामलों में हो रही है बढ़ोतरी। 24 घंटे में जम्मू में कोरोना के सामने आए 2 मामले। जम्मू में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। गट्टू को लेकर जम्मू पुलिस के दावों की खुली पोल। धड़ल्ले से हो रही प्रतिबंध, गट्टू की खरीद फरोख्त। आम लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर उठाए सवाल। स्कूल कॉलेज बंद होने से प्रभावित हो रही शिक्षा। बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावक परेशान। सरकार की नीति पर लोगों ने साधा निशाना। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी को। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के साथ साथ जम्मू में भी कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देना शुरू कर दिया है और पिछले 24 घंटे में जम्मू में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। इन 2 मामलों के सामने आने से जम्मू के जीएमसी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 पहुंच गई है और डॉक्टर कैलाश ठाकुर के मुताबिक इस समय जम्मू के जीएमसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित के 3 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 6 कोरोना संक्रमितों का इलाज जम्मू के डीआरडीओ अस्पताल में चल रहा है। और जम्मू में नए 2 मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचने के लिए जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की। में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 2 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से वो एडमिट हुए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 9 पेशेंट हैं, जिसमें से 3 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट है और 6 पेशेंट जो हैं वो डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह पे जो है इसकी सुविधा जो है मुहैया कराई है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में कोविशील्ड जो है साइकेट्री हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एसएमजीएस में लग रही है और कोवैक्सीन जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में जो है सभी वर्किंग डेज पे लगाई जा रही है। हॉस्पिटल्स के अलावा भी जम्मू शहर या जम्मू प्रोविंस में मैक्सिमम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में वैक्सीनेशन की सुविधा जो है गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इनिशिएटिव का जो है सबको फ़ायदा उठाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके जो है अपने को जो है वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज डोर पुलिस और प्रशासन के नाक तले धड़ल्ले से बाजारों में बेची और खरीदी जा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा जानलेवा चाइनीज डोर की खरीद फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के मुताबिक अभी भी बाजारों में धड़ल्ले से चाइनीज डोर की खरीद फरोख्त की जा रही है। और चाइनीज डोर को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखिए, जब किसी चीज पर प्रतिबंध लगा है तो इसलिए लगा है कि घातक है, चाहे जानवरों के लिए, चाहे इंसानों के लिए, या किसी और चीज के लिए। तो जब इसकी प्रोक्योरमेंट, इसकी सेल, इसकी स्टोरेज जो है बिल्कुल बंद हो गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही होगी ग्राउंड पर, लोगों का ताउन रहेगा तो ये रहेगा ही नहीं, इसका यूज ही नहीं होगा, तो सभी सेफ रहेंगे, चाहे वो जानवर है, चाहे परिंदे हैं, चाहे इंसान है, वो भी तो उनकी भी तो लाइफ है। तो इसलिए जब इस पर बुनियादी तौर पर जब ये खत्म हो जाएगी बात, या इसका यूज जो है बिल्कुल परमिट नहीं किया जा रहा है और कहीं एक दुक्का हुई है कि चोरी में कहीं किसी की नोटिस में नहीं आया तो किसी ने इस्तेमाल कर लिया, तो लेकिन लोगों का अगर तावन रहेगा तो एक धागा, मैं कहता हूं कि लोगों का अगर तावन रहे तो एक धागा भी जो है ना, धागा भी नहीं कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब कुछ सरकार भी कर रही है, पर लोग भी थोड़ा सा तावन दें तो इसका यूज जो है बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, जब से डीसी सर की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि ये इनको बैन किया गया है, तब से जो है ये हमारा पूरा पुलिस जो है प्रशासन साथ में मिलके इनको पकड़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। पीर मिठा में 3 FIRs ऑलरेडी लग चुकी हैं, जिसमें 67 के करीब गट्टू पकड़े गए। सिटी थाने में भी 3 FIRs लगी, इसमें 46 गट्टू पकड़े गए। पक्काडंगा में 2 FIRs लगी हैं, जिसमें 27 गट्टू पकड़े गए हैं। बख्शीनगर में 3 FIRs लगी हैं, उनमें टोटल 155 गट्टू पकड़े गए।
साथ ही में जानीपुर में 3 FIR लगी हैं, जिसके अंदर 135 गट्टू पकड़े गए। टोटल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 450 के करीब गट्टू ऑलरेडी पुलिस जो है वो पकड़ चुकी है और सीज कर चुकी है उनके गोदामों को, और साथ ही में FIR के साथ उनको अरेस्ट भी हो गया। तो मैं हैरान होता हूं कि पुलिस स्टेशन के बाहर बिकता है, पक्के डंगे बिकता है, स्तवारी बिकता है, नई बस्ती बिकता है, हर जगह बिकता है। अगर बिकता है तो भी माल खरीदा जाता है। सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछता हूं सरकार से कि ये लखनपुर से कैसे क्रॉस करने दिया जाता है। उसके बाद लखनपुर क्रॉस होने के बाद जम्मू में बिकता है। फिर एक दुकानदारों ने मोटो सुपरेंडी पुलिस के साथ मिलकर कर ली। उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, DC साहब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे पास की बात नहीं आती। आप ऐसा किया करो, दुकानों पे मत बेचो, आप गोडाउन कहीं और रख लो, यहां से ऑर्डर ले लो, पर्ची ले लो, पैसा ले लो, माल उसको डिलीवर उसके घर जाके कराया करो। अब दुकानदारों ने वो एक मोटो सुपरेंडी शुरू किया है जिससे दुकानों पे माल कम रखा जाता है। कोरोना महामारी से दुनिया का हर वर्ग प्रभावित हुआ है, लेकिन इस संक्रमण का सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर पड़ा है। 1.5 वर्षों से स्कूल कॉलेज के साथ साथ शिक्षा की सारी व्यवस्था बंद पड़ी हुई है, जिससे नए साल के भविष्य पर भी ग्रहण लग गया है। सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर कोई ठोस नीति न बनाए जाने से अभिभावकों में बेहद रोष है। स्कूल खोलने को लेकर आम लोगों का क्या कुछ कहना है, पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने पिछले 1.5 वर्षों में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। इस भयानक महामारी ने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर को भी घुटनों के बल जमीन पर बैठा दिया। कोरोना संक्रमण से दुनिया की हर चीज प्रभावित हुई है, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित शिक्षा व्यवस्था हुई। शिक्षा व्यवस्था के ठप होने के कारण बच्चों के अभिभावकों की रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें अब अपने बच्चों का भविष्य की चिंता सताने लगी है। बच्चों की शिक्षा को लेकर परेशान इन अभिभावकों का आरोप है कि सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार केवल व्यापारी वर्ग की ही चिंता कर रही है। सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही है या थिएटर में है, मॉल में है, आगे पीछे भी है। सिर्फ आप बिजनेस वाली साइड ही देखे जा रहे हो। कोई बच्चों की पढ़ाई का भी, कोई फ्यूचर का भी उनका कोई गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ अभिभावक बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान हैं। इन लोगों के मुताबिक मोबाइल फोन के ज्यादा प्रयोग का असर उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिसके कारण जहां वो मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं, वहीं इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ रहा है। चौबीस घंटे वो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। उनमें आंखों में भी अब जो आई साइट है वो भी वीक होने लगेगी और दिमाग भी परेशान रहता है। 24 घंटे मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, इस पे भी उनके सेहत पे तो असर पड़ेगा। भाई बच्चे वो फिजिकली और मेंटली वो काफी वीक हो गया। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ उनकी आंखें वो काफी पीछे चले गई हैं। 2-3 बच्चों का मैंने अपनी खुद की बेटियों का जो है, मेरी 2 बेटियां KV नंबर 1 में पढ़ती हैं, उनकी आंखों का ट्रीटमेंट चला रहा हूँ, खुद भी ट्रीटमेंट चला रहा हूँ। तो जब हफ्ता पहले अपने 10th का रिजल्ट निकला, मैं स्कूल में गया तो काफी अच्छा डिसिप्लिन था, अपना सैनिटाइजर दूसरा तीसरा जो भी था उधर था। तो स्कूल कॉलेज खोलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर गवर्नमेंट टीचरों को इतनी सैलरी दे रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो अगर स्कूल कॉलेज भी डिसिप्लिन के साथ हर एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ अगर खोलती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट? इन लोगों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार बाजार, बार, मॉल, अस्पताल सब खोल दिए हैं, लेकिन जिन संस्थाओं पर देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, उन्हें खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया, जिससे जहां बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं निजी स्कूल संचालकों का रोजगार भी बंद हो गया है। भाई अगर थिएटर, मॉल, अपने जिम, होटल ये सब खुला है तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे हैं? स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट ने खोलने चाहिए। और दूसरा नंबर, बच्चों की हद से ज्यादा जो पढ़ाई है वो सफर कर रही है। LG सर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती करता हूँ, प्लीज स्कूल कॉलेज आप यारा थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 20-20 बच्चे करके आप ये स्कूल एक ऐसा सेक्टर है जो बार बार निगलेक्ट किया जा रहा है पिछले 2 सालों से, और वो लगता है कि एजुकेशन सेक्टर है। देखिए, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो नहीं लग रहे और वो ना ही वो कभी आवाज उठाएंगे, क्योंकि उसमें उनका कोई पर्सनल मुझे लगता है मोटिव होगा। घर बैठे उनको पूरी की पूरी पे मिल रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जहां पे उनकी पूरी की पूरी फैमिली या कह लीजिए जितना भी उनका स्टाफ है वो उनका दारोमदार सारा इसी कोचिंग सेंटरों के ऊपर ही था, वो कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों से सारा बंद पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मेरे हिसाब से ये स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बट ऑनलाइन से ये नहीं पता लगता कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको सही नॉलेज नहीं आती। जो स्कूल में नॉलेज मिलनी है वो स्कूल में ही मिलनी है। अदरवाइज इसका एक ही है, अगर आपने सब चीज़ें खोली हैं नॉर्म्स के साथ, स्कूल कॉलेज को भी खोलना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे अच्छे स्टडी कर पाएँ और अच्छा रिजल्ट अपनी गवर्नमेंट को, अपने घर वालों को और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर प्लान वो कर सकें। और उनकी पढ़ाई के साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी स्कूल कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ समाधान निकाल के इस स्कूल कॉलेज। शिक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता स्वाभाविक है। जो सपने उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर देखे थे वो उन्हें फिलहाल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर सरकार की ढूलमूल नीति ने अभिभावकों की परेशानियों में और इजाफा कर दिया है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो चलिए वही उत्तराखंड से बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है। क्या ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो भी आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया हाईवे सर्वे और हाईवे सर्वे कर लिया आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा, अधिकारी को दिए स्थिति से निपटने के निर्देश और बारिश के चलते उत्तराखंड के हालात हुए हैं खराब। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश के चलते उत्तराखंड में कहर बरपा हुआ है और खासकर पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा, कोड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट एवं चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हाईवे संरक्षण किया और सरकार की ओर से जिला आपदा प्रबंध तंत्र को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। हाईवे संरक्षण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिकी, मुख्य सचिव एसएस संधू भी साथ थे। बता दें कि प्रदेश में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है और बारिश के चलते दर्जनों सड़कें बंद है जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर जम्मू में बाजार सजे हुए हैं और मंदिरों की बात करें तो वहां पर तो 2 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जन्माष्टमी के मौके पर लोग पूजा अर्चना के सामान के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं और अपनी मनपसंद की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि जन्माष्टमी के त्योहार को धूमधाम से मनाने के साथ साथ यहां तैयारियां भी की जाती है और दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के कारण मंदी का दौर चल रहा है और वह प्रभु श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द दुनिया को कोरोना महामारी से छुटकारा मिले। इसके साथ ही मंदिर में पूजा न करने के लिए कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि इस बार जन्माष्टमी एक ही दिन यानी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। काल चल रहा है, भगवान से मंदिर थोड़ा एडवांस रखना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि पूरे भारतवंश में, पूरे वर्ल्ड में कि ये कोरोना से हमें मुक्ति दे। दूसरा, मंदिरों में 2-3 दिन तैयारियां होना पहले शुरू हो जाती हैं, उसके बाद भगवान के झूले वगैरह, फुलगूड़े वगैरह लगाए जाते हैं। तो पहले तो काफ़ी रौनक होती थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से इतना तो नहीं है। फिर भी लोगों से यही प्रार्थना है कि मंदिर में आएँ, भगवान की पूजा प्रार्थना करें और ये कोरोना से हमें मुक्ति मिले। तो ये व्रत जो है कई सालों के बाद, कई 100 सालों के बाद इस बार पहली बार ऐसा नक्षत्र आया है कि आगे क्या होता था कि अष्टमी के 2 दिन बन जाती थी, इस बार एक ही नक्षत्र में हो रहा है। भगवान का बहुत ही अच्छा वो हो रहा है। हमने वो 30 तारीख को जो है व्रत रखना है और रात को 12 बजे जाके पूजा अर्चना करनी है, भगवान का वो चलामत वगैरह प्रसाद लेना है। फिर के उसके बाद कोविड की वजह से जो इफेक्ट पड़ा काम पे वो तो हम किसी को बता ही नहीं सकते। मतलब कि हमारा जो सारा सामान है वो तो एज इट इज पड़ा है,
क्योंकि मार्केट में रश ही नहीं है ड्यू टू कोविड। और हमारा मेन काम पे इफेक्ट इस वजह से भी पड़ा है कि हमारी मेन मार्केट है, जो भी काम था पहले यहाँ था, लेकिन अब जगह जगह छोटे छोटे, बेशक किसी ने 2 ही चीज़ें रखी हो लेकिन सबने सामान रखा है, उस चीज़ से हमारे काम पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो आगे जन्माष्टमी आ रही है तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द कोविड जो है उसको ख़त्म कर दो, और जो जैसा काम यहाँ पहले होता था, जैसी चहल पहल यहाँ पहले होती थी, वैसी दोबारा से हो जाए। तैयारी जोर शोर से हो रही है तैयारी। हम लोग बस बहुत हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इसका कि कब जन्माष्टमी आए और हम सेलिब्रेट करें इसको। और आज देखो सुबह सुबह ही मैंने निकली हूँ कि जल्दी से फिर रश हो जाएगा, जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं। थोड़ा कोरोना के चलते भी थोड़ा प्रिकॉशंस लेंगे हम, इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई आज। किस तरह से जो इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे? पूरा दिन सुबह से पूजा शुरू होती है, पूरा दिन चलेगी, व्रत रखा जाता है, पूरा परिवार रखता है व्रत इसका, और फिर रात को 12 बजे तक हम जागते हैं, पूरा रात को इनकी पूजा करके और पूरी तरह से इनको सजा के फिर हम 12 बजे के बाद ही सोएंगे पूजा करके। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए जहां सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं भाजपा ने भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के साथ उद्देश्य से स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भाजपा द्वारा जम्मू ईस्ट मंडल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जम्मू ईस्ट मंडल के 82 बूथ के 2 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 82 बूथ जो ईस्ट मंडल के हैं और हर बूथ से यहाँ पर एक डेलीगेट्स आना, ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला और एक पुरुष। जिस प्रकार पिछले दिनों में कोविड-2 की जो लहर थी, चुनौतीपूर्ण एक वातावरण रहा जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, तीसरी लहर से किस प्रकार से विशेष रूप से हम लोग निपट सकते हैं, इसके लिए हम पूरे देश भर के अंदर 4 लाख वॉरियर हर गांव में, हर बूथ में तैयार कर रहे हैं। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की नीतियों से प्रभावित होकर 2 दर्जन युवाओं ने आज पार्टी का दामन थामा और पार्टी प्रदेश कार्यालय जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने इन युवाओं का पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर महासचिव विकास बख्शी और कामगार विंग के अध्यक्ष राज सिंह भी मौजूद। शिवसेना माननीय बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई की पार्टी की विचार और नीतियों और कार्यों से प्रभावित होकर आज करीब 2 दर्जन युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है। इनका हम तमाम लोगों ने आज स्वागत किया है और इनको शिक्षा दी गई है कि शिवसेना की नीति और विचारों और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे लेकर जाएंगे, जन जन की सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, राष्ट्र से प्रेम करेंगे। इस तरह की इनको जो है नीतियों पर काम करने के आदेश जारी किए। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से बिश्नाह ब्लॉक के चक मुरार में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें बीडीसी चेयरमैन सुरजीत कुमार और ग्रामीण विकास अधिकारी राजनी बाला द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच निशा शर्मा के अलावा पूर्व सरपंच भगवान दास सहित अन्य गणमान्य ग्रामीण भी मौजूद थे। आज यहाँ पंचायत चक मुरार में पौधारोपण का काम हमने यहाँ पर शुरू किया है और हमारे साथ जहाँ की पंचायत के सरपंच निशा रानी जी और जहाँ की पंचायत मेंबर सभी हमारे साथ जहाँ पर आए हैं और हम सब ने मिलकर हमारे साथ जहाँ पर वीडियो मैडम भी हैं, रजनी बाला जी है और एक संस्था है इको राइडर, उनके माध्यम से जहाँ पर आज हमें पौधारोपण का काम यहाँ पर शुरू किया। हमारा यही मकसद है कि पर्यावरण को साफ सुथरा बनाया जाए और हमारा संदेश है कि हर एक पौधा हर इंसान ने लगाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और इससे हमारा ये वातावरण जो साफ शुद्ध रहेगा।
किसानों की आय दुगनी करने के लिए उद्देश्य से सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं के तहत आज पशुपालन विभाग द्वारा डोडा में किसानों को मुर्गी पालन के माध्यम से रोजगार कमाने के लिए चूजे वितरण किए। वहीं चूजे हासिल करने के लिए यहां किसानों की बारी भीड़ जमा थी, जिन्होंने कोरोना एसओपी की जमकर धज्जियां उड़ाई। किसानों का आरोप था कि विभाग की बदनिजामी के कारण यहां भीड़ जमा हुई है। अगर विभाग 10-10 किसानों को बुलाकर चूजे वितरण करता तो यहां भीड़ जमा नहीं होती। वहीं विभाग का दावा था कि उन्होंने चुनिंदा लोगों को ही बुलाया था। रिलैक्सेशन आई तो हमने सोचा कि आज हम यहाँ से जो दूसरा लाट आया था उसको हमने आज सब पेरिफेरीज में यानी कि रूरल एरिया में ये दिया। 10 से 12 जो बर्ड्स हैं पर फार्मर दिए गए। जो पहली खेत जो आज सुबह हमने दी 30 लोगों को हमने बुलाया और उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको दे दिया। सर हमने इसका अंदर जो हमारा कम्प्लेक्स के अंदर है पूरे इंतजाम रखे थे, मास्क रखा था और कोविड के चलते ही हमने उतने ही लोगों को अंदर बुलाया था, क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी हमने नहीं रखी थी यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि कोविड का हमने ध्यान रखा हुआ था प्रोटोकॉल के जरिए। और इसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसएसपी साहब को भी हमने मुताला इतला दी थी, उन्होंने भेजे हैं। तो कोविड वैक्सीनेशन के लिए जहां पर लोग आरसपुरा के सलेहड़ में बनाए गए सेंटर में पहुंच रहे हैं, लेकिन सेंटर में पहुंचकर उनके हाथ सिर्फ मायूसी ही लग रही है। सेंटर में पहुंचे लोगों का कहना था कि वैक्सीनेशन की कमी के कारण कई लोगों को यहां से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है और सेंटर में वैक्सीन तो आ रही है लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार ही स्टॉक आ रहा है। यहां पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं, जिसके कारण सेंटर में पहुंचकर वैक्सीन न लगने पर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सर जो इंजेक्शन है हफ्ते में एक बार आता है, एक बार आएगा हफ्ते में, तो 40 गांव के लोग आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? एक हफ्ते में कम से कम हमारे पास आता है 200 या 300 या 150 इंजेक्शन आता है, लेकिन इधर आदमी हो जाता है हमारे पास कम से कम 500, 2000, 3000, 4000, 5000, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मर जाएंगे। जो गर्मी का माहौल चल रहा है, मेरी गवर्नमेंट आगे यही दरखास्त है, कम से कम पर डे आना चाहिए। जो हफ्ते में आता डे नहीं होना चाहिए, कम से कम रोज आना चाहिए ये इंजेक्शन, ताकि दुनिया का रस आस्ता आस्ता स्लो। और हमारे गांव का जो सलैर का सरपंच है वो बेचारा क्या करे, इसको बहुत परेशानी हो रही है। कोई इसके इधर आ रहा है दुकान में, कोई उधर इसको कह रहा है सरपंच को, इस टाइम बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ जी, रश बहुत है, टीके घट आते हैं, ज़्यादा होने चाहिए, लोग ज़्यादा परेशानी हो रही, थोड़ी टीके कर लोग वापस चल जाते, खाली चली जाते हैं। लिहाजा आखना चाहता है ज़्यादा टीके और 200 आता है, कम से कम 400-500 होना चाहिए, लेकिन लोग सारे लगी जान। पंचायत लेवल लग देना, जे पंचायत लेवल लगा ने सारे खुले लगने चाहिए, ज़्यादा टीके हों तो सारे लोग लगने चाहिए, कोई खाली नहीं जाना चाहिए। मेरी पंचायतों के गाँव है सलैड, कोठे, पलाटें, इसके बीच में और भी जो नज़दीक गाँव है उसका एक ही ये सेंटर बना हुआ है। तो मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनने चाहिए, कम से कम हर पंचायत में 2-2, 3-3 का सेंटर बनना चाहिए। देखो ये सुबह 7 बजे के लोग लाइन लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इंजेक्शन सबके लिए रिक्वायरमेंट रखा हुआ है, लेकिन वैक्सीन कम है, हफ्ते में एक ही बार जो है इंजेक्शन आता है। तो मेरी ये अपील है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए और हर पंचायत में मौका मिलना चाहिए। अभी मेरे इधर 5-7 गांव हैं जो मेरी पंचायत में पड़ते हैं, मेरी अपनी ही पंचायतों का जो है लोगों का वैक्सीन पूरा नहीं हो रहा है, तो बाकी वालों को मैंने कहां से लगवाना है। तो मेरी अपील है कि जो सेंटर है ज़्यादा खुलने चाहिए और ये जो पब्लिक आई है इनको भी संयम बनाना चाहिए, धीरे धीरे सभी को लगेंगे। अखनूर के सब्जी उत्पादकों को इस वर्ष सब्जी लगाना घाटे का सौदा साबित हुआ है और सब्जी उत्पादकों के मुताबिक इस वर्ष बारिश कम होने के कारण उनकी सब्जी प्रभावित हुई है और रही सही कसर मंडी में सब्जी के कम दाम ने पूरी कर दी है। इन लोगों के मुताबिक इस वर्ष सब्जी लगाने में उन्होंने जो खर्चा किया था उसे पूरा होना भी अब कहीं न कहीं संभव नहीं दिख रहा और इन लोगों के मुताबिक सब्जी के साथ साथ कम बारिश के कारण उनकी मक्की की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है और भारी नुकसान उठा रहे इन किसानों ने कृषि विभाग पर सहायता न करने के भी आरोप लगाए हैं। इन लोगों के मुताबिक विभाग की ओर से उन्हें किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। बाकी ऐसे सब्जी लाई है ना, कोई मंडी च भाव है जी ना कुछ है, 2-3 रुपए किलो बिकता पिया किया
ना इतने बारिश है, कोई कंढी एरिया साड़ा सारा, ये खर्चा कोई 40-50 हज़ार रुपये करी रहेगा, 20-25 कनाल जगह ले दी रेंटल कराए। बाकी इतने ना कोई बारिश होंदी पई है, सब कुछ सुकदा पिया साड़ा। नहीं जी नहीं आते वापस, पहले आते कद्दू 2-3 रुपये किलो की भिंडी जो भी है बिकता पिया, इतने कोई सुविधा ही नहीं है साढ़े को, ना कोई पानी दी, ना कोई बंदा नहीं है साढ़े को आया, ना असी कोई आया ही नहीं अजे तक, कोई एग्रीकल्चर का बंदा हार्टीकल्चर का कोई नहीं आया साढ़े को जी। शर्मा 5-6 साल सर हो गया है, लेकिन इतना कोई दिखो जिमीदारियां सरकारा दियां, लेकिन इधर भाषा कुछ नहीं है सब्जियां लै, पढ़े लिखे ते भी हैं, पढ़ाई कोई गौरमेंट तरफ सानू कोई नौकरी नाकरी मिली नहीं है। बाकी यही हो कि गौरमेंट अगे इयै गुजारिश है साड़ी कि अपने जां दे सब्जियां भाव ज़्यादा किया जा, जां सानू कोई सबसिडी दी जा। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।